हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मस्त होंगे, उम्मीद करते हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो इसका जो हमारा चल रहा है ये लास्ट टॉपिक है, आज की ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने पढ़ा है, यदि पिछली क्लास आपने अटेंड की है, नहीं अटेंड की है तो प्लीज उसको देख लें। ओके, आपके ऐप में रिकॉर्डेड लेक्चर है, साथ में यूट्यूब में है। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा था जो वो था, क्या था? गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और क्या था? और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा था, साथ में निषेचन पढ़ा था, दोहरा निषेचन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? यही चीजें हमने पढ़ा था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या है बेटा? एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण। एम्ब्रियोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं? भ्रूण का निर्माण। क्या? भ्रूण का निर्माण। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी इसको हम बोलते हैं निषेचन पश्च, यानी निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, अब ये जो हमारा चल रहा है ये क्या है? निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटना में कौन कौन सी घटनाएं होंगी जरा देखना, इसमें कौन कौन से कांड होंगे वो देखना। ठीक है, पहला इसमें जो कांड है वो है भ्रूण का निर्माण, या कि इस जायगोट का निर्माण। क्या होता है? जायगोट, जायगोट का निर्माण। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है? पहला क्या है? दूसरा है भ्रूण का निर्माण। भ्रूण का निर्माण। इसके बाद आता है बीज। क्या आता है? बीज यानी सीड। ठीक है, और साथ में इन्हीं बीच में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अनिषेक जनन। क्या पढ़ेंगे? अनिषेक जनन, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं, पार्थिनोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? पार्थिनोजेनेसिस। इतनी हम प्रोसेस आज पढ़ने वाले हैं अभी कुछ मिनट्स में। ओके, तो पहले इतना आप जल्दी से फास्ट क्विक फास्ट नोट करें और हमें बताएं सही से आवाज और वीडियो क्लियर है कि नहीं। आप सभी को समझ में आ रहा ना? ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे की हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और आगे हम देखते हैं। सभी को पता है कि यहाँ पर ये जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या कर लेते हैं? फ्यूजन कर लेते हैं, यानी इन दो क्या हो जाता है? निषेचन होता है। क्या हो जाता है बेटा? निषेचन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये निषेचन हुआ आपस में, ये क्या बनाया? एक जाइगोट बनाया। ये क्या बनाया? जाइगोट। बेटा ये भी एन था, ये भी एन था, तो ये जो बना था वो 2n है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये किसमें कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा, परिवर्तित होगा किसमें? एम्ब्रियो में। किसमें परिवर्तित होगा? एम्ब्रियो में, भ्रूण में परिवर्तित होगा। किसमें होगा? भ्रूण में। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? जिसको अब यदि इसको देखें, इसका जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस।
ठीक है। तो आगे यदि हम देखते हैं तो अगला क्या है, भ्रूण का विकास के हमारे में जरा देखते हैं, आज करेंगे और लिखेंगे। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है, आपको हम लिखाने के लिए वेट नहीं करेंगे, वीडियो लॉन्ग। चलिए देखें, हम बात करते हैं आगे की ओर। किसका बात करते हैं, भ्रूण का विकास। किसका बात करते हैं, भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण का विकास। एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण का विकास। ठीक है। अब देखो क्या होता है, यदि हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण का विकास, इस तो क्या होता है, कैसे होता है, जरा हम इस पे बात करते हैं। ठीक है। ओके ओके। अब मान लीजिए ये एक जाइगोट है और ये न्यूक्लियस है। क्या है बेटा, जाइगोट है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है। ये एक तरह का क्या है, जाइगोट। ठीक है। क्या है, मान लीजिए ये एक क्या है, जाइगोट। क्या है, जाइगोट, जिसको हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट। अब क्या हुआ, अभी इसमें ये क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है। अब जब इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और साथ में साइटोकाइनेसिस हुआ, तो यहां पर इसको हम बोलते हैं, यहां पर जो निर्माण हुआ वहां पर एक सेल बनी हुई है, दूसरी सेल बनी। ठीक है। एक सेल ये बनी, दूसरी सेल ये बनी। ठीक है। ये इतना समझ में आया। आप देख रहे हैं ये एक सेल की अब कितनी सेल हो गई। ठीक है। अब क्या होता है, इसमें इसी तरह से क्या होने लगता है, विभाजन चलता रहता है। तो इसका शेप जो है धीरे धीरे चेंज होने लगता है, कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देने, इस टाइप से हमें ये दिखाई देने। ये अभी इसमें न्यूक्लियस, सभी में क्या, ठीक है बेटा। हैं गोलाकार भ्रूण, तो एक गोलाकार। ठीक है। अब एक और बनता है, थोड़ा और बार जब आगे की ओर डेवलप होता है, एक और बनता है जो बिल्कुल हार्ट से होता है। किसके समान होता है, हार्ट के समान होता है, जिसको हम बोलते हैं हृदय, हृदयाकार। किसके समान, हृदयाकार। हृदयाकार मतलब जो हार्ट के समान होता है, हार्ट के जैसे होता है। ठीक है। किसके समान होता है, हृदय के समान, हार्ट के समान होता है, इस तरह से होता है। ठीक है।
और इसमें क्या होती है, इस तरह से सेल। इस टाइप से क्या होती है, सेल होती है, कोशिकाएं होती है। और ये सभी बेटा क्या होती है, न्यूक्लिएटेड। क्या होती है, न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है केंद्र की होती है, यानी इसमें क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, सभी लोग आप लोगों को इस तरह से हमारा लाइव पढ़ाने में अच्छा लग रहा, आपको समझ में आ रहा कि आपको स्लाइड में पढ़ने में मजा आता है? दोनों में आप कमेंट करके हमें अभी बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना अच्छा लग रहा है। यानी आपको जो लाइव हम पढ़ा रहे हैं वो सही लग रहा, कि हम जैसे स्लाइड में पढ़ रहे थे उसमें अच्छा लग रहा। ये किसके समान हो गया बेटा, हृदय आकार। किसके, यहाँ पर एक सेल है, उसमें डिवीजन हुआ, कितने सेल बनेंगे, 2 सेल डिवीजन हुआ तो ये गोलाकार हो गया। फिर ये कैसा हो गया, हृदयाकार हो गया। किसके, इसके समान हो गया है, हो गया। ठीक है। और एक होता है परिपक्व, होते हैं मैच्योर। अब ये क्या होगा, आगे की ओर क्या होगा, मैच्योर। क्या होगा, मैच्योर होगा, यानी जो परिपक्व हो जाएगा। ठीक है। अब जो मैच्योर हो जाता है तो उसका शेप जो है थोड़ा और चेंज। इस टाइप से स्ट्रक्चर क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं। ठीक है। ये जो होता है बेटा, ये मैच्योर एम्ब्रियो होता है। क्या होता है, क्या होता है, परिपक्व भ्रूण होता है। किसके समान होता है, परिपक्व, यानी मैच्योर एम्ब्रियो होता है। इतना समझ में आया बेटा, आ गया। चलो हम आगे बात, क्या है मैच्योर, ये mature, ठीक है। इसकी शायद थोड़ी और छोटी होती है। इतनी चीजें समाज में जा रहा हूँ, भेजे में जा रहा हूँ। बस बेटा भेजा में आपके जाना चाहिए, मतलब दिमाग में आपके जाना चाहिए, और हम बात करते हैं। ठीक है। ओके बेटा, क्या होता है, परिपक्व भ्रूण होता है। क्या होता है, परिपक्व भ्रूण होता है, मैच्योर एम्ब्रियो होता है। क्या होता है, मैच्योर। कैसा होता है, परिपक्व। समझ में दिखाई दे रहा है आप सभी को? ओके, चलिए। वीडियो दिखाई नहीं दे रही है? एक बार आप रिज्वाइन करें तो शायद आपको दिखने, इधर से तो बिल्कुल क्लियर है वीडियो। आप उसका लेवल बढ़ा दो, शायद आपको क्लियर दिखने लगेगी। इधर से बिल्कुल क्लियर जा रहे।
ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं। ठीक है, यदि हम आगे बात करते हैं तो आपने देखा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ है ध्यान से समझना। यहाँ पर ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट में क्या हुआ, सेलुलर डिवीजन हुआ, कोशिकीय विभाजन हुआ। अब उसमें हुआ ये बहुत सारी कोशिका और उसमें डेवलपमेंट हुआ तो ये हो गया और इस ये हो गया। तो ये जो है डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ जो है, ये कंटिन्यूअसली लगातार क्या हो रही है, चलती जा रही है। कैसी कर रही है बेटा, चलती जा डेवलपमेंट है, जब लगातार चलता जा रहा है तो क्या करेगा ये और आगे डेवलप होगा। अब नई संरचना फॉर्म करेगी। ये जो परिपक्व एम्ब्रियो है अब ये किस में कन्वर्ट होगा, किसी न किसी रूप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो हमने एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखी, लेकिन ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है डाइकोट और मोनोकोट में दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, इसको हम और ये जो जब यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं मूलांक। स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं बीज। क्या निर्माण करेंगे, बीज पत्र। किसका निर्माण करेंगे बेटा, बीज पत्र का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे, बीज पत्र का। ठीक है, और यहाँ पर ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं, प्रांकुर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या होगा, मूलांकुर होगा, ये बीज पत्र होता है, ये क्या होता है, प्रांकुर होता है। इतना समझ में आया कि नहीं है, आ गया। अब यही चीज यदि हम देखें कि डाइकॉट में कैसा होता है और मोनोकॉट में कैसा होता है। डाइकॉट का मतलब क्या होता है, एक बीजपत्री, और मोनोकॉट का मतलब होता है द्विबीजपत्री। ठीक है, अब बेटा ये जो डाइकॉट और कॉट होता है दोनों में स्ट्रक्चर जो होता है अलग अलग बनता है और वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब कैसे देता है, कैसे बनता है, जरा देखो, आप देखें। ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है और डायग्राम को बनाना है। हम आगे बात करते हैं। हम आगे बात करते हैं किसमें, डाइकॉट एंड मोनोकॉट में इसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। देखो डाइकॉट में और मोनोकॉट में पहला हम देखते हैं एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसमें देखते हैं द्विबीजपत्री। ये क्या होते हैं, द्विबीजपत्री। जो मैं डायग्राम यहाँ पे आपको बताऊंगा वो एनसीईआरटी बुक नाम है, हम बाहर से नहीं बता। तो जो एनसीईआरटी बुक में आपके दिया है वहां से आपको जब पढ़ना है तो पढ़ते वक्त आपको एनसीईआरटी बुक अपने पास रखनी है। ठीक है, और उसमें ध्यान से मिलाते रहना। देखो यहाँ पे एक इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से एक समस्या है। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है, कौन सा, ये वाला जो भाग होता है बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं, प्रांकुर। क्या बोलते हैं, प्रांकुर। इन दोनों को हम बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलते हैं, बीज पत्र। क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। इतना समझ में आती है। अब ध्यान से देखना, बीज पत्र के बाद क्या होगा, बीज पत्र के बाद आता है क्या है, जिसको हम बोलते हैं मूलांकुर और सॉरी प्रांकुर के बाद क्या आएगा, मूलांकुर आएगा। क्या आएगा, मूलांकुर आएगा। और यहाँ पर ये होता है मूल को।
मूल टोक का मतलब क्या होती है? इसको हम बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप यानी जड़ की टोपी को हम क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं। और इतना समझ में आया? ये क्या हो गया? मूलांकुर हो गया। और ये क्या हो गया? प्रांकुर हो गया। ये क्या हो गया? बीज पत्र हो गया। और ये मूलांकुर। ठीक है, ये किसका एम्ब्रियो है? ये मोनोकॉट का, डाइकॉट का। इसका है डाइकॉट। ठीक है, इतना समझ। अब इसी तरह से एक होता है मोनोकॉट। ध्यान रखना, जो डायग्राम मैं बना रहा हूं ये पूरा एनसीईआरटी का ही है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर और दिखाई देगा। आप एनसीईआरटी में देख रहे हैं, देख लीजिए। एनसीईआरटी में आप देख कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। और इसमें और बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फाइंड आउट होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हो सकता है आप बोलो कि हमें नहीं समझ में आ रहा। ये भी सही बात है। यहाँ पे ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं पूरा एनसीईआरटी पे छाप रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के इसलिए छाप रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट डायग्राम आता है। मैं बाहर से नहीं बता सकता हूँ क्योंकि सभी जो प्लांट्स हैं, सभी एनिमल सॉरी प्लांट है, उनका जो में यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? ट्रांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांकुर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं प्ररोह। प्ररोह। फिर इसके नीचे होता है मूलांकुर। यहाँ पर क्या होता है? मूलांकुर होता है। क्या होता है? मूलांकुर होता है। आगे एक है मूलांकुर चोल, या कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं मूलांकुर चोल बोलते हैं। क्या होता है? मूल गो, या इसी को हम बोलते हैं मूल। ये होता है किसका गुण? ये होता है एक बीजपत्री। ये दो बीजपत्री। एक बीजपत्री, दो बीजपत्री का मतलब क्या होता है? आप मान लीजिए आपके घर में ये चना है, इसके छिलके का हटाओगे, जैसे छिलका हटाओगे तो इसके दो पार्ट। ठीक, यानी जब हम छिलका को हटाते हैं तो उसके दो पार्ट में डिवाइड यदि हो जाता है, इसको हम छिलका को हटाने पर यदि दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, दो भागों में विभाजित हो रहा, उसको हम बोलते हैं द्विबीजपत्री। ये जितनी भी दलहन फसलें होती हैं, सभी में जितनी भी दलहन फसलें होती हैं, उन सभी में हमें जो है क्या मिलेगा? इस तरह से स्ट्रक्चर। अब ये वाला स्ट्रक्चर किसमें मिलता है? ये हमें मिलता है एक बीजपत्री में। किसमें? एक बीजपत्री में। किसमें मिलता है? एक बीजपत्री में। पत्री मतलब एक बीजपत्री कौन सा होता है? आप देखा होगा क्या? मक्का। देखा है? मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, धान हो गई, या गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया। एक बीजपत्री, इनको छीलोगे तो क्या होगा? इनके कभी भी दो पार्ट में ये डिवाइड नहीं होंगे। गेहूं को छील कर देखना जरा,
मक्के को छील कर देखना जरा, नहीं छीलते हैं। क्यों नहीं छीलते हैं? क्योंकि इनमें बीजपत्र नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इनको हम छीलने पर ये बीजपत्र में डिवाइड नहीं होते। इतना समझ में आया? आगे आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा हम थोड़ा आपको डायग्राम दिखा दें किसका, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में यदि आप देखोगे तो एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम हो गया? भ्रूण विकास, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियो का विकास हो गया। अब आगे देखते हैं, अगर आगे आता है अनिषेक फलन। क्या आता है? अनिषेक फलन, या जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? अनिषेक, अनिषेक फलन। चलो देखो, हम बात करते हैं किसके? अनिषेक। समझ में आ रहा है सभी को? अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं अनिषेक। अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि कोई भी फ्रूट या फल बिना निषेचन के ही बन जाता है। मतलब क्या है? मान लीजिए ये एक मेल गैमेट है और मान लीजिए ये फीमेल गैमेट, ठीक है। मिलन है, नहीं हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ, कि बिना निषेचन के ही क्या बन गया? भ्रूण का बन गया। क्या बन गया? भ्रूण, ठीक है। बिना निषेचन के ही क्या बन गया? इसको हम बोलते हैं अनिषेक, यानी निषेचन की या जनन की इसमें उसके अनिषेक। ये किस में देखने को मिलेगा आपको? ये आपको मिल जाता है बनाना, केला में मिल जाता है, ठीक है, और सेब में मिल जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल। आगे इतना समझ में आया? इसके बाद अनिषेक फलन समझ में आए। बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण ही कहलाता है अनिषेक, बिना निषेचन। अब यदि हम देखें आगे तो बीज जो होते हैं, तो देखो उसको हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। अब देखो क्या होता है, जो बीज होते हैं कई टाइप के होते हैं, ठीक है। यानी यदि एक बीज बनाते हैं, कोई कुछ प्लांट्स जो होते हैं एक बीज बनाते हैं, एक सीड का फॉर्मेशन। कुछ जब होते हैं बहु बीज बनाते हैं, बहुत सारे बीज का बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं एक सीड का फॉर्मेशन करते हैं, एक बीज का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ओनली किसका फॉर्मेशन करते हैं? बहुत सारे का और कुछ एक का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो होती है दोनों में एक होता है बहुभ्रूणता। यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो नहीं बनेंगे, इसके लिए बहुत सारे एम्ब्रियो चाहिए। कितने चाहिए? बहुत सारे। यानी बहुभ्रूणता क्या है? जब भ्रूण के निर्माण, यानी जब बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, बहुत सारे भ्रूण एक साथ एक समय में बन जाते हैं, भ्रूणता। क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी, क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता, ठीक है। अब बेटा ये जो बीज होते हैं तो किसी में क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, किसमें देखा होगा? आम में देखा होगा, जामुन में देखा होगा, नारियल में देखा होगा। इन सभी में कितने बीज? एक बीज। आप बहुभ्रूणता का एग्जांपल देखोगे, पपीता हो गया, ठीक है, कद्दू हो गया, करेला हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? लौकी हो गई, लौकी हो गई। ये सभी क्या है? बहुभ्रूण। इसमें बहुत सारे क्या बनते हैं? फूल बनते हैं और तेल बनते हैं।
हाँ, ये जो था लास्ट पॉइंट था, यहाँ पर आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इसके बाद अब जो नया चैप्टर आएगा, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो आपको अपडेशन होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। अभी तो ये चैप्टर यहाँ से जो, इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया? कितना समझ में आया? प्लीज आप सभी लोग अपना जो राय है कमेंट पर जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें, ठीक है, जिससे उनका भी फायदा हो। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में। इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ आप बिल्कुल इसी तरह एनर्जी बनाए रहिए, बिल्कुल जोश के साथ लगे रहिए, और हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।